आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विनोद जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विनोद जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब शहर के मुकाबले गांव काफी पिछड़ा हुआ था। यानी गांव देहातों में किसी भी चीज की कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं थी। उन दिनों गांव में बड़ी मुश्किल से एक आध पक्के घर दिखाई पड़ते थे, बाकी सारे के सारे घर मिट्टी के हुआ करते थे। और अगर अंदाजन कहा जाए तो बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी है। उन दिनों हमारे गांव में बेरोजगारी अपनी इम्तिहान पर थी, जिस वजह से ना तो हमें कहीं कोई काम मिल रहा था और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम खुद का कोई धंधा शुरू कर पाए। हालांकि हमारी खुद की जमीन थी जिसमें पिताजी खेती किया करते थे, मगर एक लड़का होने के तौर पर मुझे कहीं ना कहीं तो काम करना ही था, जिस वजह से मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। मगर इस तरह यहाँ वहाँ मुंह मारने वाला मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त अंसार भी इधर उधर फिरता रहता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमने के बाद हमें हमारे गांव से दूर शहर की तरफ एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम मिल गया। हालांकि वो दुकान हमारे गांव से काफ़ी दूर था, मगर हमें वहाँ अच्छे खासे पैसे मिलने थे और साथ ही हमें रहने के लिए एक घर भी। लिहाजन हम लोगों ने ये काम करने का फैसला किया। उसके दूसरे दिन ही हम लोग घर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस जगह के लिए रवाना हो गए जहां हमने नया काम पकड़ा था। वहां पहुंचकर हमने मालिक के दिए गए घर में अपना सारा सामान लगाया। हालांकि वो घर थोड़ा छोटा जरूर था, मगर सिर्फ 2 जन के लिए काफ़ी था। उस दिन से हम लोग काम पर लग गए। शुरुआती 5-6 दिनों तक पहले तो मालिक ने हमें काम सिखाया और साथ ही खरीदारों से बात करने का लहजा भी। मगर फिर जब मैं और अंसार इस काम में पक्के हो गए तब बहुत बार मालिक हमारे ऊपर दुकान छोड़कर भी कहीं चले जाते थे। अब हमें वहाँ काम करते हुए लगभग 2-3 महीने बीत चुके थे और इतने वक्त में हम एक बार भी अपने गांव नहीं गए थे। लिहाजन हमने सोचा कि क्यों न इस महीने की तनख्वाह मिलते ही एक मर्तबा अपने गांव होकर आया जाए। फिर कुछ दिनों बाद जब हमें महीने की तनख्वाह मिली तो हमने मालिक से 2-4 दिनों की छुट्टी की दरख्वास्त की, जिस पर मालिक मान गए। मगर अब दिक्कत ये थी कि यहाँ से अपने गांव कैसे जाया जाए और रात के वक्त उतनी दूर पैदल जाना मुमकिन नहीं था। रात के वक्त इसलिए क्योंकि हमने सोचा कि निकलने वाले दिन भी काम पूरा करके ही जाएंगे। मगर ये मसला कुछ देर तक ही रहा। बाद में मालिक ने हमारे लिए कहीं से एक साइकिल का जुगाड़ कर दिया। उसी रात करीब 8 बजे तक मैं और अंसार साइकिल लेकर निकल पड़े। मैं साइकिल चला रहा था और अंसार मेरे पीछे बैठा हुआ था। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम दोनों ही बहुत खुश थे। आखिर इतने महीनों बाद अपने घर जो जा रहे थे। मगर ये पल भर की ही खुशी थी। हमें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या अनहोनी होने वाली है। शहर से हमारे गांव जाने के बीच एक और गांव पड़ता है जिसे कि जंगल के रास्ते होकर हमें पार करना था। साइकिल चलाते हुए जब हम उस जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे तो पाया कि उस रास्ते पर ना तो हमारे अलावा कोई इंसान दिख रहा है और ना ही कोई परिंदा। रास्ता इस कदर खामोश था कि साइकिल के नीचे आ रही सूखे पत्तों की आवाजें भी हमें साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। तभी अचानक ही पता नहीं कहां से रास्ते के बीचों बीच 4-5 लोग आ टपके। उनके हाथ में चाकू और डंडे वगैरह थे। उनके हाव भाव और हाथों में हथियार देखकर हमें ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। ऊपर से हमारे पास महीने की तनख्वाह भी थी। तभी उनमें से एक आदमी हमारी तरफ बढ़ते हुए बोला, इज्जत से माल देकर जाएगा या फिर
इस तरह हम अपने मेहनत की कमाई जाने तो नहीं दे सकते थे, लिहाजन हमने साइकिल को वहीं फेंका और जंगलों की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। वो सारे लुटेरे अब भी हमारे पीछे पीछे भागे जा रहे थे। भागते भागते हम जंगलों के बहुत भीतर आ चुके थे। अब मेरी और अंसार की धड़कनें भी उखड़ने लगी थी। तभी हमें सामने की तरफ एक छोटा सा घर दिखाई दिया। हमने सोचा कि कुछ देर उस घर में ही छिपे रहेंगे, तब तक जब तक कि वो गुंडे यहाँ से चले ना जाएं। लिहाजन हम लोग भागकर उस घर में गए। घर में दाखिल होते ही हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो एक छोटा सा घर था जिसके भीतर ना तो कोई लाइट जल रही थी और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। हम दोनों घर के अलग अलग जगहों पर छिप गए। बैटरी टॉर्च की रोशनी मारते हुए मैं घर के भीतर यहाँ वहाँ अपनी निगाहें घुमाए जा रहा था। अंसार घर में कहीं और जाकर छिप गया था। तभी मेरे कानों में आवाजें आने लगी। मुझे भूख लगी है। ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 लोग एक साथ में बोल रहे हों। इसी बीच मुझे अंसार के चीखने की आवाज आई। मैं भागकर उस तरफ गया जिधर से अंसार की चीख आई थी। वहां पहुंचकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे शरीर के सारे रोंगटे जाग गए। मेरे हाथ पैर एकदम से थरथराने लगे। दरअसल वहां पर 2-3 बच्चे थे जो अंसार के शरीर को फाड़कर खा रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने अंसार के गले को दांत से चीर दिया और खाने लगा। उन सब के चेहरे बेहद खौफनाक थे। वो बच्चे इतने पतले दुबले थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हो। इतना सब देखकर मैं बुरी तरह से सहम गया था। यहाँ तक कि मैं अपने कदमों को हिला तक नहीं पा रहा था। पर किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और दबे पैर उस घर से निकलने के बाद वहां से सरपट दौड़ लगा दी। वहां से भागकर थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक बस्ती दिखाई दी। मैंने उन बस्ती वालों को पूरी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि आज से करीब 5-6 महीनों पहले डकैतों के एक झुंड ने किसी दूसरे गांव से कुछ बच्चों को अगवा कर लाए थे और उनसे भीख मंगवाया करते थे। मगर जो बच्चा अच्छे से काम नहीं करता था, वो लोग उसे उसी घर में कई दिनों तक बिना खाना पानी के बंद करके रखा करते थे, जिस वजह से भूख से तड़प तड़प कर कई बच्चों की उस घर में मौत हो गई। तब से उन भूखे बच्चों की आत्मा उसी घर में भटकती है और उस घर में जाने वालों को खा लेती है। मगर वो भूखे बच्चे एक बार में सिर्फ एक ही आदमी को मारते हैं। तो दोस्तों, ये थी विनोद जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।